नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह। आप देख रहे हैं टाइम 8 और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। जी हां, इस साल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर यही है कि राहुल गांधी जो कि वायनाड से सांसद थे, अब वो सांसद नहीं रहे। सूरत की कोर्ट से उन्हें 2 साल की सजा दी गई है, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है और इसके लिए लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो मोदी सरनेम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस मानहानि केस में, कल ही सूरत की कोर्ट ने फैसला दिया। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो ये इस साल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर जो आप अभी देख रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी से हम समझना चाहेंगे कि जो लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की गई है, ये कितना बड़ा सेटबैक है राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। अश्विनी जी। देखिए, एक बात पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ लैंड ये है कि किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा हो जाती है और वो किसी भी हाउस का मेंबर है, एमपी, एमएलए, एमएलसी या जो है राज्यसभा एमपी, लोकसभा एमपी, तो उसकी सदस्यता जिस दिन आदेश पारित होता है उस आदित्य के आदेश से, लिली थॉमस के जजमेंट से और लोक प्रहरी के जजमेंट से खत्म हो जाती है। पास्ट प्रेसिडेंट्स को भी अगर हम देखें, अब्दुल्ला आजम का देखें, आजम खान का देखें, राशिद मसूद का देखें, लालू यादव का देखें और तमाम ऐसे दृष्टांत देखें, अशोक चंदोल का देखें, कुलदीप सेंगर का देखें, सारे केसेस में सिर्फ सजा होने के या अपराध सिद्ध होने पर उन लोगों को कुछ जैसे जैसे कैटेगरीज थी सेक्शन 8 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसके मुताबिक उनकी सजा जो है उनकी सदस्यता चली गई। सवाल दूसरा ये होता है कि किन परिस्थितियों में सजा पर जो जो उनकी सदस्यता बची रह जाती। अगर आज के आदेश से पहले जो स्थगन का विशिष्ट आदेश अगर पारित हुआ होता, जिसमें यह कहा जाता है कि अगले आदेश तक के लिए अपील के लंबित रहने तक जो उस पर इनके कन्विक्शन पर फैसला है वो कन्विक्शन पर को स्टे किया जाता है इन परिस्थितियों की वजह से, तो सिर्फ बेल पर होना, सेंटेंस को एग्जीक्यूशन स्टे होना, उससे मतलब नहीं है। विशिष्ट आदेश सेक्शन 389 के मुताबिक होना जरूरी था। अब ये लॉ ऑफ लैंड है और एक परिस्थिति उत्कर्ष भाई ये आती है कि अगर मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के उलट फैसला दे देता है तो कहता है कि मैजिस्ट्रेट का फैसला गलत है, उसी परिस्थितियों में लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा की जो भी जिस व्यक्ति की जैसी सदस्यता होती है, राहुल गांधी जी की भी लोकसभा सदस्यता रिस्टोर हो सकती है। वही एक फैसला है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। अश्विनी जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर एडवोकेट भी हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले ही पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला, पवन खेड़ा एयरपोर्ट पर थे, असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचने वाली थी और कुछ ही घंटों के भीतर जो कांग्रेस के दिग्गज वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और उनकी उस मामले की सुनवाई हो गई। सूरत कोर्ट की तरफ से ये फैसला कल आया है और 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। जिन रेमेडीज की आप बात कर रहे हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के जो इतने सीनियर एडवोकेट्स हैं उन्हें भी पता होंगी। वजह क्या आपको लगती है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी ऊपरी अदालत में अप्रोच नहीं किया गया? देखिए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना, खासतौर से ऐसे केसेस में जो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं, वो जो हायरार्की है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है, उस हायरार्की को बाईपास करना है। और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लगा तुरंत लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, क्योंकि पहले भी तमाम सदस्यों की सदस्यता इसी तरह से गई थी। अब यह है कि चूंकि पहली अपील कहाँ फाइल होगी, पहली अपील फाइल होगी सेशंस कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ। मैजिस्ट्रेट को बाईपास करते हैं सपोज, तो हाई कोर्ट जाएगी, और हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि जो इम्प्यूटेशन है, जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स पब्लिकली एक रैली में कोलार में 2019 में दिए गए, जो इलेक्शन कमीशन के पास भी जिसकी कंप्लेंट हुई, वहां के डीसीपी के पास भी जिसकी कंप्लेंट हुई। तो अब ये देखना है, अभी ये सिर्फ लीगल इशू है, लॉ ही उनको बचा सकता है, लेकिन अगले साल चुनाव भी है और अगले साल के चुनाव से पहले पहले ये होना है। और अगर इन द मीन टाइम मान के चले कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नोटिफाई कर देता है, तब तो उस परिस्थिति में कोई बात ही नहीं रह जाती है। आपको लगता है क्या कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई चूक हुई इसके खिलाफ अपील ना करके, या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा है कि अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, लोकसभा सदस्यता तक रद्द हो गई और कहीं अपील नहीं की गई? देखिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि राहुल गांधी जी बड़े सम्मानित नेता है कांग्रेस के। मगर उत्कर्ष भाई, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो उस व्यक्ति का पद जितना बड़ा है,
जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी जितनी बड़ी है, उसको उतने ही संयम का पालन करते हुए अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और रही बात चूक की, तो लीगल पैनल नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेस के पास लीगल सिस्टम है। अब उसमें जजमेंट को पढ़ना, जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए पिटीशन फाइल करना, इन सब कामों में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि उनको एक्सपेक्टेड नहीं रहा होगा कि इतनी जल्दी जो है लोकसभा से डिसीजन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए उसमें देर हुई होगी। आपने इतनी जल्दी का जिक्र किया, मेरा अगला सवाल भी यही है कि जिन पुराने नेताओं की जिनकी सदस्यता विधानसभा की या लोकसभा की गई है बीते सालों में, क्या हर मामले में इतनी ही जल्दी चाहे विधानसभा सचिवालय हो या लोकसभा सचिवालय हो उसके तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए जाते रहे हैं, या राहुल गांधी के मामले में कुछ ज्यादा जल्दीबाजी दिखाई गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है? अश्विनी जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल अश्विनी जी की तरफ से कुछ इंटरनेट की समस्या समझ आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया जब सूरत की कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी बताते हुए 2 साल की सजा दी गई, और आज लोकसभा सचिवालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि वायनाड से राहुल गांधी अब सांसद नहीं बल्कि पूर्व सांसद कहे जाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। हम अश्विनी जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अश्विनी जी, क्या आप तक मेरी आवाज अगर आ पा रही है, तो अब कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प क्या बचते हैं? क्या राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ या सूरत की कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की अपील दायर कर सकते हैं? अगर वो अपील दायर कर सकते हैं तो आगे किस तरीके की रेमेडीज राहुल गांधी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बची हुई हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा है जाहिर तौर पर इस साल की। जी जी अश्विनी जी, दर्शकों से माफी कि इंटरनेट की समस्या की वजह से अश्विनी जी हम तक लगातार नहीं जुड़े रह सके, लेकिन जो इस साल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है वो यही कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है सूरत कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट लोकसभा सचिवालय की तरफ से हुआ जब यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। दिल्ली में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। राज्य की विधानसभाओं में भी राहुल गांधी के खिलाफ जो कोर्ट का फैसला था और आज जो लोकसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन आया उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, इससे पहले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाना निश्चित तौर पर एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, लेकिन अब यह देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी आगे क्या रुख अपनाती है। फिलहाल वो इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कह रही है, लेकिन यह जनता को तय करना है कि राहुल गांधी कितने सही या कितने गलत। देश की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम 8।